नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार साथियों। छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक भर्ती 2024 के लिए मैं करेंट अफेयर सीरीज लेकर आ रहा हूं। एग्जाम सर पर है और मेरा प्रयास है कि आपको A to Z करेंट अफेयर याद करा दूं और इसी प्रयास से मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें पहला सीरीज है पुरस्कार और सम्मान। हमारे वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाए और आपको छत्तीसगढ़ छात्रावास भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल हो। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज का जो टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। पहला हम पुरस्कार देखते हैं तो पद्मश्री पुरस्कार 2024। इस बार छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को 2024 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार की ओर से। तो उसमें पहला व्यक्ति है पंडित रामलाल बरेठ। कला के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया। किस क्षेत्र में? पंडित रामलाल बरेठ को कला के क्षेत्र में। कथक नृत्य में इनकी प्रसिद्धि है और रायगढ़ घराना से संबंध रखते हैं। तो कथक नृत्य इनकी उपलब्धि है, कला के क्षेत्र में इसको पुरस्कृत किया गया है। रायगढ़ घराना से ये संबंध रखते हैं, मूलतः रायगढ़ जिले से संबंध है इनका। और इन्हें 1996 में राष्ट्रपति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनको 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। याद आ गया? पंडित रामलाल बरेठ 1996 संगीत नाटक अकादमी। और इस साल उसको क्या प्रदान किया गया है? पद्मश्री। किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। उसके बाद दूसरा व्यक्ति है श्री हेमचंद माझी। चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 के लिए इन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा जड़ी बूटियों के माध्यम से ये करते हैं और कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए इन्होंने जड़ी बूटियां बनाई हैं। बहुत लोगों को इनकी दवाइयों से राहत मिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने इस साल इसे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसे वैद्यराज मांझी के नाम से भी जाना जाता है। नारायणपुर जिला से संबंध रखते हैं, छोटे डोंगर गांव। इसके बाद तीसरा व्यक्ति है जागेश्वर यादव। जागेश्वर यादव को बिरहोर भाई के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार ने इन्हें सामाजिक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये लंबे अरसों तक आदिवासी क्षेत्र में खास करके बिरहोर जनजातियों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किया है, सेवा दिया है और इनकी उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। कौन है? जागेश्वर यादव, बिरहोर भाई के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी अन्य उपलब्धियों को देखें तो 2015 में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार 2015 में इनको क्या प्रदान किया गया है? शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से ये छत्तीसगढ़ के 3 विभूति हुए जिसको 2024 का क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार। 2023 में भी 3 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, जिसमें पहला व्यक्ति है उषा बारले। उषा बारले पंडवानी गायिका, इनकी प्रसिद्धि है कला के क्षेत्र में। दूसरा व्यक्ति है अजय कुमार मंडावी। अजय कुमार मंडावी, इनको काष्ठ कला, काष्ठ शिल्प में प्रसिद्धि के लिए इनको प्रदान किया गया था। और तीसरा व्यक्ति है डोमार सिंह। डोमार सिंह को कला के क्षेत्र में, समझ में आ रहा है, नाचा से संबंधित रखते थे कला के क्षेत्र में। तो 2023 में उषा बारले, अजय कुमार मंडावी और डोमार सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया है। और 2024 में भी 3 व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के पद्मश्री प्राप्त हुआ है। इसको याद रखना। हालांकि करेंट अफेयर को ज्यादा पूछेगा, 2024 को आपको याद रखना। पीछे भी एक आध साल का कभी कभार पूछ देता है तो उसको आपको हल्का रिवाइज कर लेना है। इसके बाद देखते हैं गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार 2024। इसको अमेरिका की एक संस्था है गोल्डमैन इन्वायरमेंट फाउंडेशन, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला जो पर्यावरणविद है उनको पुरस्कार किया है। उनके साथ 6 लोगों को भी पुरस्कृत किया गया है। आलोक शुक्ला सहित 6 लोगों को इस पुरस्कार से नवाजा गया है।
और इनका क्षेत्र है हसदेव अरण्यक बचाने के लिए। आलोक शुक्ला हसदेव अरण्यक बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक है। हसदेव अरण्यक की इस बार कटाई चल रहा है, वहां कोयले की बड़ा विशाल भंडार है और इसे सरकारों ने लीज में दे रखा है, जिसे छत्तीसगढ़ के फेफड़ा के नाम से जाना जाता है, जहां लाखों की संख्या में पेड़ कटे जाने हैं। तो इनको विरोध को लेकर के, उनको बचाने के लिए पर्यावरणविद ने, आलोक शुक्ला ने हसदेव अरण्यक संघर्ष समिति बनाया है, जिनके संयोजक है। समझ में आ रहा है, काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो इनकी जो इन पर्यावरण के संदर्भ में इनकी जो जागरूकता है, उनको देख करके गोल्डमैन इन्वायरमेंट फाउंडेशन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका ने इसे गोल्डमैन इन्वायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। प्रश्न परीक्षा के बुलेट पॉइंट के रूप में इसको याद रखना, इसको और पद्मश्री को छत्तीसगढ़ के लिए। समझ में आ रहा है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप। ये अमर उजाला ग्रुप, जो मीडिया हाउस का एक ग्रुप है, उनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के विभूति है विनोद कुमार शुक्ल, उनको हिंदी भाषा साहित्य के लिए प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से एम.टी. वासुदेव नायर मलयालम साहित्य के लिए प्रदान किया गया है 5 लाख और प्रशस्ति। सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप किसके द्वारा? अमर उजाला ग्रुप। छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को? तो विनोद कुमार शुक्ल जी को। समझ में आ रही है, ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी इन्होंने बहुत सारे किताब लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा और व्याकरण के संदर्भ में। तो उनको हिंदी के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया गया। इस साल संगीत नाटक अकादमी 2024 के तहत पूनम तिवारी लोक गायिका है, जिन्हें संगीत नाटक अकादमी 2022 में के पुरस्कार के संदर्भ में इसको सम्मानित किया गया है। उसी प्रकार से पूजा निषाद पनवानी गायिका है, जिसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये संगीत नाटक अकादमी 2024 के संबंधित पुरस्कार है, जिसके तहत पूनम तिवारी लोक गायिका और पूजा निषाद जो है पनवानी गायिका, जिन्हें 2022 के लिए पुरस्कृत किया गया है। इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड, इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, जो ऊर्जा विभाग छत्तीसगढ़ कि इनके द्वारा प्रदान किया गया है। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली, इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से अरमान उर्बानी है, जिसे गूगल बाय के नाम से जाना जाता है, और उम्र 6 वर्ष। इन्होंने 3 किताबों की रचना किया है, पिंक डॉल्फिन, प्लैनेट्स, माई कंटिनेंट एशिया। बहुत कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल किया गया है, और इस उपलब्धि को देखते हुए 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसको? अरमान उबरानी किसको? अरमान उबरानी को। इसके बाद देखते हैं राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24 गणतंत्र दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है राज्यपाल महोदय को के द्वारा। अर्णव सिंह सरगुजा, ओम प्रकाश उपाध्याय दुर्ग, प्रेमचंद साहू रायपुर और लोकेश कुमार साहू जो है किसको प्रदान किया गया है? राज्य वीरता पुरस्कार 2023-24। इसके बाद देखते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार आयोजन कौन करता है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी मंत्रालय है, आवास और शहरी मामले की मंत्रालय है, उनके द्वारा। रेटिंग है प्रदेश के कुल 12 शहरों को गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो इसके अंतर्गत एमपी पहला स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ जो है तीसरे स्थान पर है। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अंतर्गत इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ कौन से रैंकिंग पर है? तीसरे रैंकिंग पर। इसको याद रखना, इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग में, ठीक। ओवरऑल नेशनल रैंकिंग समझ में आ रहा है? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में रायपुर शहर शामिल है 12वें क्रम में।
1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में रायपुर के छत्तीसगढ़ के किस शहर को रैंकिंग प्राप्त है? रायपुर को। कौन से क्रम का? 12वें। तो पहले नंबर पर कौन है? इंदौर और सूरत। समझ में आ रहा है? इसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में पाटन शहर दुर्ग जिला का, उसको दूसरा रैंकिंग प्राप्त है। प्रथम कौन है? सासवाड़ महाराष्ट्र। सासवाड़ महाराष्ट्र प्रथम रैंकिंग है, 1 लाख से कम जनसंख्या। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में रायपुर शहर को 12वां स्थान प्राप्त। पहले स्थान पर कौन है? इंदौर और सूरत को। ठीक है, इंदौर और सूरत पहले स्थान पर। रायपुर कौन से नंबर पर है? 12वें नंबर पर। पाटन शहर जो है दूसरे नंबर पर है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला। 1 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाली बात करें तो कौन आएगा भैया? रायपुर। कौन सा क्रम? 12वां। प्रथम कौन है? इंदौर और सूरत। 1 लाख से कम वाले में पाटन शहर, कौन सा रैंकिंग है? दूसरा। और प्रथम कौन है? महाराष्ट्र का सासवाड़। ठीक, इसके बाद देखते हैं निर्वाचन आयोग का पुरस्कार 2024 का। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड में श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है हमारे छत्तीसगढ़ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, श्रीमती रीना बाबा साहब कांगले को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड विनीत नादनवार, ये दंतेवाड़ा के कलेक्टर है। दंतेवाड़ा के कलेक्टर को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से 2024 के भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान की गई है। इसके बाद देखते हैं कर्नल कमांडेंट मानद। कर्नल कमांडेंट मानद जो है एनसीसी द्वारा प्रदान किया गया है। किसको? डॉक्टर गिरीश चंदेल। डॉक्टर गिरीश चंद कहां के कुलपति है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति है, जिसे एनसीसी द्वारा कर्नल कमांडेंट मानद की उपाधि प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड 2024। ठीक, और घर द्वार के जो निर्माता निर्देशक है पांडे जी, उनकी उपलब्धियों को उनके स्मृति में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस साल का जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? ले शुरू हो जही माया के कहानी। निर्देशक कौन है? सतीश जैन। समझ में आ रहा है? और इस साल का छत्तीसगढ़ स्मार्ट सिनेमा अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? अमलेश नागेश। और फिल्म क्या है? गुइया। गुइया के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार एल्सा घोष। एल्सा घोष को ले शुरू हो जही मैया की कहानी के लिए। समझ में आ रहा है? तो ले शुरू हो जही मैया की कहानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसके निर्देशक है सतीश जैन। और अमलेश नागेश को फिल्म गुइया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एल्सा घोष। समझ में आ रहा है? अंतरराष्ट्रीय भारत गौरव पुरस्कार 2024 फ्रांस में इसको पुरस्कृत किया गया है संतोष चौबे। ठीक, कंवर गौरव सम्मान 2024, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय जी को इस साल कंवर गौरव सम्मान 2024 से नवाजा गया है। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, स्वीप अवार्ड प्रियंका शुक्ला आईएएस है, इसको प्रदान करता है भारत निर्वाचन आयोग। निर्वाचन संबंधी विशेष प्रावधान उपलब्धियों के लिए छत्तीसगढ़ की आईएएस प्रियंका शुक्ला को स्वीप अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत के रूप में, तो छत्तीसगढ़ के जो फिल्म निर्माता निर्देशक है और कलाकार है शंकर चांदनानी, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स पुलिस IASP, तो छत्तीसगढ़ के IAS IPS भावना गुप्ता को ये प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स पुलिस, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला है भावना गुप्ता, जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 59 में 59वें राष्ट्रीय धान कार्यशाला, जिसके तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। समझ में आ रहा है? एक बार जिसको जरूर रिवाइज कर लेना, 59वें राष्ट्रीय धान कार्यशाला में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा
गया है। इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड 10 वर्षीय आदित्य राजेश सिंह पर्यावरण और योग क्षेत्र में योगदान देने के लिए 10 वर्षीय आदित्य राजेश सिंह को इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित पुरस्कार है। इसके बाद देखते हैं हम कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार में भारत रत्न, जो भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ अकादमिक पुरस्कार है, तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न पुरस्कार की भारत सरकार ने 1994 में शुरुआत किया गया था, तो उसमें 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। तो 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? 5 लोगों को। तो कौन कौन से वो 5 विभूति है जिसे इस साल भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ अकादमिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उसमें पहला व्यक्ति है कर्पूरी ठाकुर। समझ में आ रहा है? मरणोपरांत इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो कर्पूरी ठाकुर जो है राजनीतिज्ञ है और बिहार के 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं और काफी इन्होंने जन आंदोलन किया है। तो उनकी सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए इस साल 2024 में इन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है, मरणोपरांत है। इसके बाद एमएस स्वामीनाथन है। एमएस स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत क्या किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। कृषि वैज्ञानिक है जिन्हें हरित क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है और 1965-66 में इनके प्रयासों से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था और 2004 में किसान आयोग का जब गठन हुआ था तो इनको उनके अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनको भारत रत्न से उनके मरने उपरांत। पीवी नरसिम्हा राव को भी मरणोपरांत क्या किया गया है? ये भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री रहे 1991 से लेकर के 1996 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और इनके शासनकाल में इन्होंने उदारीकरण की नीति को लागू किया था जिसमें आर्थिक विकास में तेजी आई थी। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाले प्रधानमंत्री है। 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करने वाले, पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाले प्रधानमंत्री है। इनकी उपलब्धि चौधरी चरण सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे, किसान नेता के रूप से जाने जाते हैं कि किसानों के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियां और देश सेवा की भावना को देखते हुए इन्हें इस बार 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी 94 साल के राजनीतिज्ञ है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासनकाल चल रहा था तो उसमें 7वें क्रम के उप प्रधानमंत्री पद पर ये आसीन थे, उप प्रधानमंत्री और भारत के गृह मंत्री भी थे। समझ में आ रहा है? गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे जिन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ये जीवित व्यक्ति है लाल कृष्ण आडवाणी। बाकी 4 लोग को मरणोपरांत क्या प्रदान किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कौन कौन व्यक्ति है? कर्पूरी ठाकुर बिहार से संबंधित है, एमएस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक, पीवी नरसिम्हा राव भूतपूर्व प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री और भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके बाद देखते हैं 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। समझ में आ रहा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी और पहली बार 1965 में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 11 लाख रुपए प्रदान किया जाता है इस पुरस्कार के तहत और वाग देवी की प्रतिमा, साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।
ज्ञानपीठ। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है? तो दो व्यक्ति को, गुलजार जिसका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, और दूसरा है जगत गुरु रामभद्राचार्य। गुलजार जो है कवि है और उर्दू के साहित्यकार भी है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है, जो जन्म से अंधे हैं लेकिन इनकी उपलब्धियां हैं, साहित्य में इनको अच्छा पकड़ है। इनको अवधी, हिंदी, मैथिली आदि भाषाओं का उत्कृष्ट ज्ञान है, और साहित्य के क्षेत्र में इनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए इस बार का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद हम इस पीछे भी देखते हैं तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया था। ये मलयाली असमिया साहित्यकार थे, असमिया। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? नीलमणि फुकन। 97वां किसको? दामोदर मौजी। ठीक, ये कोंकणी साहित्यकार थे। तो 56वां जो है नीलकमल फुक्कन और 97वां जो है दामोदर मौजी। 98वां किसको? गुलजार और जगत गुरु। के बिरला फाउंडेशन की पुरस्कार सरस्वती सम्मान 2024। प्रभा वर्मा मलयालम साहित्यकार है, इसकी रचना है रौद्र सती वक्तम। समझ में आ रहा है? सरस्वती सम्मान 2024 के बिरला फाउंडेशन की पुरस्कार है, जिसके तहत 15 लाख रुपए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान भी प्रदान किया गया है 2023 में। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024। तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। समझ में आ रहा है? इसके बाद देखते हैं हम साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड, जो विदेशी साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। इस साल रस्किन ब्रांड को प्रदान किया गया है। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था, विदेशी साहित्यकार है, जिन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा मलयालम साहित्यकार। सरस्वती सम्मान जो है, समझ में आ रहा है, वो किसी भी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा उल्लेखित है उनके साहित्यकार को प्रदान किया जाता है। 22 भाषा के किसी भी भाषा में अगर कोई उल्लेखनीय योगदान रखा है, साहित्यकार है, तो उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, 70वां दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म सम्मान 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है जवान। ठीक, अभिनेता शाहरुख खान। फिल्म ऑफ द ईयर सालार। ठीक, क्रिटिक्स फिल्म अवार्ड है बारबी फैल। क्रिटिक्स फिल्म फेयर अवार्ड हम देखते हैं 2024। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? बारबी फिल्म को। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए, और अभिनेत्री आलिया भट्ट राकी रानी की प्रेम कहानी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 से, और बाफ्टा अवार्ड 2024 और ऑस्कर अवार्ड 2024, ये अंतरराष्ट्रीय फिल्म अकादमिक पुरस्कार है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड। तो इस साल तीनों अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार ओपनहाइमर को प्रदान किया गया है। समझ में आ रहा है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता विलियम मर्फी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है क्रिस्टोफर नोलन। समझ में आ रहा है?
तो इस साल जो है ऑस्कर अवार्ड में जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सिलियन मर्फी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या है? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर जो है प्रथम परमाणु वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार किया था, ओपनहाइमर, उसी के जीवनी पर आधारित इस फिल्म है। और इस फिल्म को ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, बाफ्टा अवार्ड में फिल्म पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड में भी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड 2024 बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड, जिसके तहत फ्यूजन बैंड शक्ति एल्बम दिस मूवमेंट को प्रदान किया गया है, जिसमें जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, वेल्सा गणेश और विनायक राम को संयुक्त रूप से प्रदान की गई है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एल्बम पास्तो है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एल्बम पास्तो, जिसमें जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया गया है। बेस्ट कंटेम्पोरेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम आस वी स्पीक, जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया इससे सम्मानित हुआ है। तो इस प्रकार से इस बार ग्रैमी अवार्ड में 3 पुरस्कार भारतीयों को प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एपर्नबेक जर्मन साहित्यकार है और इनका उपन्यास है कैरोस। जेनी एपर्नबेक जर्मनी के साहित्यकार हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक, 71वें मिस वर्ल्ड 2023 मुंबई में आयोजन हुआ था। विजेता है क्रिस्टना पिस्जकोवा, चेक गणराज्य की ये महिला है, जिनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपे, समझ में आ रहा है किसको प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को। व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, समझ में आ रहा है? व्हिटले गोल्ड अवार्ड 2024 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। WHO नेशनल मंडेला स्वास्थ्य सम्मान 2024 किसको प्रदान किया गया है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान भारत, समझ में आ रहा है? शॉ अवार्ड 2024 श्रीनिवासन कुलकर्णी, ये अमेरिका की एक संस्था है। शॉ जो खगोल शास्त्री श्रीनिवास कुलकर्णी को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, इसको दोहराकर आप जरूर देखिए और मेरे हिसाब से पुरस्कार और सम्मान को इसको पूरा रिपीट कर लोगे, अच्छे से याद कर लोगे, तो आपका पुरस्कार और सम्मान से इसी से निश्चित रूप से क्या होगा? फंसेगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अगले सीरीज में खेल अलंकरण और खेल कूद से संबंधित ज्ञान, समझ में आ रहा है? जय हिंद।